धूप को हरा कर ममता की छाँव मुझे दी, धूप को हरा कर ममता की छाँव मुझे दे दी। माँ मैं हूँ तेरी चकोली, माँ मैं हूँ तेरी चकोली, तेरे पल्लों में लगती हूँ रानी। सुनिए जी टूनी के पापा, इस साल हमारी खेती अच्छी रही तो हम टूनी की शादी करा देंगे। हाँ जी टूनी की मम्मी, मैं भी यही सोच रहा था, पर एक बात है, अभी तो टूनी बहुत छोटी है। हाँ जी टूनी के पापा, लेकिन हमारे सर का बोझ तो कम हो जाएगा। हाँ ये भी सच बात है। हम अपने बेटों को विदेश भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन क्या करें, हमारे घर में एक बेटी है, वो हमारे सर पर बोझ बन कर रही है। जब तक हमारे सर पर बोझ है हम कुछ नहीं कर पाते। हाँ जी कालू जी, आप एक सोनू के लिए रिश्ता ढूंढ लीजिए, उसकी शादी करा देंगे तो हमारे सर का बोझ कम हो जाएगा। बोझ बोझ बोझ, माँ ये सब क्यों बेटियों को बोझ समझते हैं? बेटा मैं नहीं मानती, बेटी कोई बोझ नहीं होती, वो तो हमारे जीवन का हल होती है। बेटा घर का दीपक होता है तो बेटी रोशनी होती है। मैं तो हमेशा बेटा बेटी एक समान मानती हूँ। हाँ मेरी मम्मा, आप कितने अच्छे हो। हाँ मेरी गुड़िया भी कितनी अच्छी है। थोड़ी देर बाद वहाँ सोनू कौवी आ जाती है। आंटी आंटी, मेरे माँ बाप मेरी शादी करवा रही है, प्लीज उन्हें रोकिए ना। मैं अभी नहीं शादी करना चाहती, मुझे पहले पढ़ना है। हाँ मेरी सोनू बच्ची, मैं अभी तुम्हारे घर आकर तुम्हारे माँ पिता से कहती हूँ। सब मिलकर कालू और गौरी के घर की तरफ निकलते हैं। अरे गौरी, मैंने सुना तुम सोनू की शादी करने जा रही हो। अरे हाँ मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम्हें मालूम हो गया और तुम यहाँ आ गई। कल मेरी बेटी की शादी है और शादी में तुम जरूर आना। अरे गौरी, तुम गलत कर रही हो, सोनू की अभी उम्र ही क्या है, उसे पहले पढ़ाओ लिखाओ फिर उसकी शादी कराओ। मीनू चिड़िया, तुम्हें शादी में आना है तो आओ, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। कितनी मुश्किल से मेरे बेटे के लिए अच्छा रिश्ता मिला है, बार बार ऐसा रिश्ता नहीं मिलते। और हो सके तो आपको भी एक बात कहती हूँ, हो सके तो अपने बेटी की भी शादी करा दो, पढ़ लिख कर वो क्या करेगी। बेटी की उम्र छोटी हो तो रिश्ते अच्छे आते हैं, लेकिन बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होता। गौरी बहन, आप नहीं समझ पाओगी, पर मैं नहीं आऊंगी शादी में, मैं चलती हूँ। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर की तरफ निकलते हैं। फिर सोनू की शादी हो जाती है और सोनू अपने ससुराल में आती है। बेटा अपने पत्नी से कह देना हर रोज मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाए और रोज मेरे पैर दबा दे। सोनू, सुना ना तुमने माँ ने क्या कहा? माँ को आप हर रोज भोजन ढूंढ कर लाओगे और माँ की अच्छी सी सेवा करना, ठीक है? सोनू बहुत छोटी थी, उसका तो अभी तक बचपना ही नहीं गया, हमेशा बच्चों की तरह हरकत करती रहती थी। भोजन ढूंढने जाती तो वहीं पर फूल तितली की मस्ती में खो जाती, नदियाँ नाली से बातें करती। ऐसे समय बीतता जा रहा था। अरे बहू, तुम मेरे लिए खाना जल्दी लेकर आया करो, यहाँ वहाँ घूमने मत बैठ जाना। और ये बच्चों जैसी हरकत छोड़ दो, अब तुम्हारी शादी हो गई है, हमने इतना पैसा खर्च किया और तुम्हें यहाँ ब्याह के लाए, तो हमें भी कोई फायदा होना चाहिए, वरना तुम बच्चों जैसी हरकत करोगी तो मैं अपने बेटी के लिए दूसरी कवि ढूंढ कर लाऊंगी। छोटी सोनू कवि जल्दी जल्दी जितना काम हो सके उतना समझ जाती है और अपना काम निष्ठा से करती है। पर 2-3 दिन हो चुके थे, सोनू की तबीयत बहुत ही बुरी हो रही थी।
माँ जी मुझे उठा नहीं जा रहा है, मुझे चक्कर से आने लगे हैं। अरे बहू, लेकिन ऐसी लेटी रहोगी तो हमारे लिए खाना कौन लाएगा? माँ जी कुछ दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तो अपने बेटे को कह देना। ऐसे कहकर सोनू की तबीयत और ही खराब हो जाती है। सोनू को हॉस्पिटल में लाया जाता है। बधाई हो सोनू कौवे, आप अंडा देने वाली हो। सोनू की सास बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह बहू, मैं बहुत खुश हूँ। फिर सब मिलकर घर जाते हैं। पर सोनू की तबीयत दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही है। सोनू की सास कहती है, बेटा इसको इसके माँ के घर भेज दो। लगता है ये हमारे पास बीमार होने का नाटक कर रही है। फिर सोनू को अपने माँ के घर भेज देते हैं। माँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत बुखार है और मुझे चक्कर से आने लगते हैं। अरे बेटा कोई बात नहीं, ये सब होता है। मैं भी पहले अंडे देने वाली थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। आप डरो मत, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद सोनू की तबीयत और ही खराब होती जा रही थी और सोनू मर जाती है। अरे कालू जी सुनते हो, हमारे सोनू को क्या हो गया देखो ना। हमारे फूल से बच्ची के साथ हमने क्या किया। काश उस दिन हमने मीनू की बात मान ली होती तो आज हमारी बच्ची सोनू हमारे साथ होती। हाँ गौरी, हमने अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा किया। दोनों भी बहुत जोर जोर से रोते हैं। कुछ दिनों बाद लाडू चिड़िया भी बड़ी हो चुकी थी। उसकी भी मीनू चिड़िया ने शादी करवा दी थी। लाडू को अब बहुत सुंदर एक चिड़िया है। लाडू पढ़ी लिखी है इसलिए वो 2 पैसा कमा ही लेती है और अपने ससुराल वालों का और अपने माँ का अच्छे से ख्याल रखती है।